Hello students. Today we will start with our 7th standard science second chapter, that is plants, structure and functions. So before we start with our lesson, let's recall some things from the previous standard. Let's recall first what helps us to easily identify the plants around us. हम लोग प्लांट्स को हम लोग के सराउंडिंग में इजीली कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं? द आंसर इज because of its structure and parts. Second question, which are the various parts of plants? Plants के कौन से अलग अलग parts होते हैं? The answer is root, stem, leaves, flowers and fruits etc. are the various parts of plants. The root, stem, leaves, flowers, fruits etc. of different plants are different. We can identify plants with the help of these different characteristics. Let us now acquaint ourselves with this plant's organ in greater detail. तो डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. हम लोग प्लांट्स को इसी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से आइडेंटिफाई कर पाते हैं. तो इस लेसन में हम लोग प्लांट्स के अलग अलग ऑर्गन्स को और ज़्यादा ग्रेटर डिटेल में सीखेंगे. फर्स्ट पार्ट, रूट. ट्राई दिस. फर्स्ट, कीप अ मॉइस्चर बॉल ऑफ crumpled पेपर इन अ conical flask. Place some soaked moth beans or gram seeds in the flask between the paper and a glass wall. Observe and note the changes in the seeds in 2 or 3 days. तो इस एक्टिविटी में हम लोग को एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें गीला करके एक पेपर डालना है और उसके बाद उसमें मॉथ बीन्स या ग्राम सीड्स डालने हैं. फिर ऑब्जर्व करना है 2 से 3 दिन बाद वो सीड्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं. तो हम लोग को दिखाई देगा कि सीड्स जो है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट करेंगे, यानी कि उसमें से रेडिकल एंड प्लूमिल ग्रो होना स्टार्ट करेंगे. अभी रेडिकल एंड प्लूमिल क्या होते हैं? लेट्स सी. The part that grows from inside the seed towards the soil is called a radicle and the part that grows above the soil is called a plumule. तो सीड का वो पार्ट जो सॉइल की तरफ ग्रो होता है उसे रेडिकल बोला जाता है एंड वो पार्ट जो सॉइल से अबोव ग्रो होता है उसे बोला जाता है प्लूमिल. The root that forms from the radicle grows into the ground. The root is thick near the ground and gradually tapers to a pointed end. This part of the plant grows below the soil for support is called root. तो रेडिकल से जो रूट बनता है वो ग्राउंड की तरफ ग्रो होता जाता है. रूट जो ग्राउंड की तरफ या नज़दीक होता है वो ठीक होता है या मोटा होता है और धीरे धीरे वो टैपरिंग हो जाता है या पॉइंटेड होता जाता है. तो ये पार्ट जो सॉइल की तरफ ग्रो होता है सपोर्ट के लिए उसे बोला जाता है रूट. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स दैट ग्रो obliquely and spread far and wide in the soil. Roots support the plant. This type of root is called a taproot. कुछ प्लांट्स के रूट जो होते हैं उनमें से सेकेंडरी रूट ग्रो होते जाते हैं और वो सॉइल में स्प्रेड होते जाते हैं. ये जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं और इस टाइप के रूट को बोला जाता है टैप रूट. Roots bear hair-like processes near the root tips. These are root hairs. The root tip is delicate. This is the region of the growth of the root. The tip is covered by cap-like structure called a root cap. The root cap protects the root tip from injuries. Roots पे रूट टिप के नज़दीक या पास कुछ हेयर लाइक प्रोसेसेस ग्रो होते हैं, उनको बोला जाता है रूट हेयर्स. रूट का रूट टिप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है या हम लोग कहेंगे नाजुक होता है और इसी पार्ट के वजह से रूट की ग्रोथ होती जाती है. द रूट टिप जो होता है वो कवर्ड होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर से, उसे बोला जाता है रूट कैप. और रूट कैप जो होता है वो रूट टिप को उसके होने वाले इंजुरीज से प्रोटेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि अगर रूट टिप टूट गया तो रूट की आगे ग्रोथ नहीं होगी. सेकेंड क्वेश्चन, टेक अ ग्लास जार एंड फिल 3/4 of it with water. Place an onion on the mouth of the jar in such a way that its roots are towards the water. Observe the growth of the roots for 8 days.
तो अभी इस एक्टिविटी में हम लोग को एक ग्लास जार लेना है, उसमें 3/4 तक वाटर फिल करना है। उसके बाद वो ग्लास जार के माउथ के ऊपर हम लोग को ओनियन रखना है। वो ओनियन वाटर में इस तरह से रखना है कि उसके जो रूट्स है वो वाटर में डीप हो जाए। उसके बाद हम लोग को 8 डेज तक उसको ऑब्जर्व करना है। तो 8 डेज के बाद हम लोग को क्या ऑब्जर्व करना है या हम लोग को क्या दिखाई देगा? थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम आर कॉल्ड एज फाइब्रस रूट। तो वो ओनियन के जो रूट्स होते हैं वहाँ से हम लोग को थ्रेड लाइक या फाइबर लाइक रूट्स ग्रो होते हुए दिखाई देंगे। वो टाइप के रूट्स को बोला जाएगा फाइब्रस रूट। Thus, there are two main types of root, taproots and fibrous root. Dicotyledonous plants have taproot while monocotyledonous plants have fibrous root. तो हम लोग को इससे दो एक्टिविटी से क्या पता चलता है कि दो टाइप के रूट होते हैं, एक होता है टैपरूट एंड सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट। जो डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स होते हैं यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स के 2 पार्ट होते हैं, वैसे टाइप के प्लांट्स को होते हैं टैपरूट्स एंड मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स को होते हैं फाइब्रस रूट। थर्ड क्वेश्चन, sow the seeds of plants like mustard, sorghum means jawar, maize, corn, pea, coriander, etc. in an earthen pot. Cultivate the plant for 8 days. Once the plants grow 15 to 20 cm high, uproot them carefully while the soil is moist and put them gently in a large conical flask containing water. The soil will get washed off without any harm to the roots. Observe the roots carefully to see which plants have taproots and which one have fibrous roots. तो अब इस थर्ड एक्टिविटी में हम लोग को क्या करना है? मस्टर्ड, सोरगम, मेज, पी एंड कोरिएंडर के सीड्स सो करने हैं अर्दन पॉट्स में। उनको कल्टीवेट करना है 8 डेज तक। फिर जब भी उनकी हाइट 15 to 20 सेंटीमीटर तक हो जाएगी तो उनको केयरफुली निकालना है सॉइल में से और उनको फिर जेंटली एक कोनिकल फ्लास्क में रखना है जिसमें पानी रहेगा। अभी पानी के वजह से जो रूट्स है उनके ऊपर की जो मिट्टी है वो निकल जाएगी विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द रूट्स। फिर ऑब्जर्व करने हैं वो रूट्स को और देखना है कि कौन से प्लांट्स को टैप रूट होते हैं एंड कौन से प्लांट्स को फाइब्रस रूट होते हैं। तो ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि मस्टर्ड, पी एंड कोरिएंडर प्लांट्स को टैप रूट होते हैं, सोरगम, मेज को फाइब्रस रूट्स होते हैं। प्लांट्स लाइक मेज, sugarcane, sorghum have 2 types of roots. Some roots are underground, whereas some grow from the stem just above the soil. The latter are called adventitious roots. तो मेज, शुगर केन एंड सोरगम ये जो प्लांट्स होते हैं उनको 2 टाइप के रूट होते हैं। कुछ रूट्स जो ग्राउंड के नीचे ग्रो होते हैं एंड कुछ रूट्स जो स्टेम से सॉइल के ऊपर यानी कि स्टेम से ग्रो होते हैं, उनको बोला जाता है एडवेंटिशियस रूट्स। Besides the normal functions like absorption of water and minerals, anchoring and supporting the plants, root perform some other functions too. Roots show some modification to perform these additional functions. Some examples of such modified roots are aerial roots, stilt roots, runners, breathing roots, nematophores, etc. तो रूट्स के जैसे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वाटर को एब्जॉर्व करना या मिनरल्स को एब्जॉर्व करना सॉइल से, इसके अलावा रूट्स के और कुछ फंक्शंस भी होते हैं। तो कुछ रूट्स जो होते हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं ताकि वो एडिशनल फंक्शन परफॉर्म कर पाए और इस मॉडिफाइड रूट्स के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि एरियल रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, रनर्स, ब्रीदिंग रूट्स एंड निमेटोफोर्स। फोर्थ एक्टिविटी, take some water in a small glass jar, put a plantlet in it in such a way that its roots are dipped in the water. Mark the water level on the jar and add 5 ml of oil to the water. Record the water level on the next day. अभी इस एक्टिविटी में हम लोग को क्या करना है, एक छोटा ग्लास जार लेना है, उसमें कुछ थोड़ा पानी डालना है, फिर एक प्लांटलेट डालना है
ऐसे इस तरह से डालना है कि उसके रूट्स जो है वो पानी में पूरी तरह से डीप हो। उसके बाद हम लोग को ग्लास जार के ऊपर वाटर लेवल का मार्किंग करना है। फिर उसमें 5 ml ऑयल डालना है। फिर 2 दिन के बाद हम लोग को रिकॉर्ड करना है उसका वाटर लेवल। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस इन द क्लास। अभी हम लोग को क्या पता चलेगा ऑब्जर्व करने के बाद नेक्स्ट डे वाटर लेवल जो है वो थोड़ा कम हुआ दिखाई देगा। उसका रीज़न ये है कि प्लांटलेट जो है वो वाटर को एब्जॉर्व करेगा उसके ग्रोथ के लिए। नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर। फर्स्ट वन, what would have happened if plants like tamarind, banyan and mango had fibrous roots? अगर टैमरिन, बनियान एंड मैंगो प्लांट को फाइब्रस रूट होंगे तो क्या होगा? द आंसर इज tamarind, banyan and mango are huge trees with a grand canopy of leaves. The roots of these plants should be strong enough to support these trees. If they had fibrous roots, the trees will be uprooted and fallen down. मैंगो, टैमरिन एंड बनियान ट्री जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा कैनोपी होती है लीव्स की। तो अगर उनके रूट्स फाइब्रस हुए तो वो ज़मीन से अपरूट हो जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, ना कि वो सपोर्ट दे पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ़ द रूट टिप इज़ इंज्यूर्ड? द आंसर इज इफ़ द रूट टिप इज़ इंज्यूर्ड, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विल बी स्टंटेड. Initially, the tree will try to survive, but injured root may not absorb water and minerals from the soil. This will make the tree weak. The support of the tree will also become insufficient and the tree will eventually die. तो अगर रूट टिप इंजर्ड हो जाएगी तो प्लांट्स की या रूट की ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। स्टार्टिंग में या इनिशियली वो सर्वाइव तो कर पाएगा, लेकिन जो इंजर्ड रूट है वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से जो ट्री है वो वीक हो जाएगा और धीरे धीरे जो प्लांट का सपोर्ट है वो कम होता जाएगा और फिर इवेंचुअली वो डाई हो जाएगा या मर जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, which types of roots do the fenugreek, spinach and onion plants have? Fenugreek has taproot, but it does not traverse deep down into the soil. Spinach also has taproot, which bears many secondary roots. Some of these are seen growing horizontally in the soil. Onion has fibrous roots. They emerge from the disc-shaped structure, which is a modified stem. फेन्यूग्रीक को टैपरूट होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अंदर नहीं जाते सॉइल में। स्पिनच को भी टैपरूट होते हैं, उनको सेकेंडरी रूट्स भी होते हैं जो हॉरिजॉन्टली ग्रो होते हैं सॉइल में। एंड ओनियन को फाइब्रस रूट होते हैं जो मॉडिफाइड स्टेम से इमर्ज होते हैं या ग्रो होते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो रूट्स इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रंक एंड ब्रांचेस ऑफ अ बनियान ट्री ग्रो टूवर्ड्स द सॉइल. These roots are called prop roots. What could be the use of these prop roots? In the beginning, the banyan tree has very few prop roots, but later on their number increases so much that it appears like a small forest. बनियान ट्री जो होता है उसमें रूट्स जो है वो ट्रंक्स एंड ब्रांचेस से भी ग्रो होते हैं सॉइल की तरफ। ऐसे टाइप के रूट्स को बोला जाता है प्रॉप रूट्स। अभी इन प्रॉप रूट्स का बनियान ट्री को क्या यूज़ होता हुआ रहेगा? तो इसके वजह से बनियान ट्री को और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। स्टार्टिंग में तो बनियान ट्री के जो ये प्रॉप रूट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका नंबर इतना बढ़ जाता है कि वो एक स्मॉल फॉरेस्ट की तरह दिखाई देता है। इन कोलकाता, a 250 years old banyan tree in the Indian Botanical Garden covers a very large area. It is supported by thousands of prop roots. Is there any such tree in your neighborhood? कोलकाता में 250 years old एक बनियान ट्री है जो बोटैनिकल गार्डन में रखा गया है, जिसने बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके रखा है। वो जो प्लांट है या वो जो ट्री है उसको थाउजेंड्स ऑफ प्रॉप रूट ने सपोर्ट किया है। क्या आपके सराउंडिंग में भी ऐसा कुछ बनियान ट्री है? नेक्स्ट, फाइंड आउट व्हाई आर द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रेडिश, कैरेट, beet and sweet potato thick, fleshy and swollen. Which part of the plant are they?
तो प्लांट्स जैसे कि रेडिश, कैरेट, बीट एंड स्वीट पोटैटो, इनका जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो फ्लैशी, थिक एंड स्वोलन क्यों होता है? और ये कौन सा वाला पार्ट रहेगा प्लांट का? तो अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है वो होते हैं मॉडिफाइड रूट्स, और इनका काम है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। टेक्नो सपोर्ट कलेक्ट इमेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड सेंड देम टू योर फ्रेंड वाया ईमेल। तो अभी हम लोग ने प्लांट का एक पार्ट डिटेल में स्टडी कर लिया है। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज स्टेम। The stem grows above the soil from the plumule of the sprouting seed. As the sprout grows, the length of stem gradually increases too. There are nodes on the stem. Leaves come out of at the nodes. तो जो स्प्राउटिंग सीड होता है या जो जर्मिनेटिंग सीड होता है उसमें से दो पार्ट निकलते हैं। एक होता है रेडिकल जिससे रूट बनता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है प्ल्यूम्यूल जो सॉइल से अबोव ग्रो होता है उससे ग्रो होती है स्टेम। तो हम लोग को पता है कि जो स्टेम होता है वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वो एक हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग और थिक स्टेम बन जाती है। उसके ऊपर स्टेम के ऊपर नोड्स होते हैं और लीव्स जो होते हैं वो यही रीजन से या नोड्स से ही ग्रो होते हैं। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड, और वो स्टेम का पार्ट जो टू नोड्स के बीच में होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। द टिप और द अपाइकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड अ बड। जो स्टेम का ऊपर वाला पार्ट या टिप होता है उसको बोलते हैं बड। Observe a branch of any plant and identify its different parts as per diagram। तो जैसे डायग्राम में हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्टेम दिखाई देते हैं, जैसे कि ग्रोइंग एंड, बर्ड होता है, नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं, लीव्स होती है, वो हम लोग के सराउंडिंग में कोई भी एक ब्रांच लेनी है प्लांट की और हम लोग को ऑब्जर्व करना है। कंप्लीट द चार्ट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर लोकल प्लांट्स टू। तो अभी फिर से हम लोग को एक एक्टिविटी करनी है। तो एक्टिविटी में हम लोग को क्या करना है, कुछ प्लांट्स लेने हैं, लोकल प्लांट्स। तो नेम ऑफ द प्लांट, थिकनेस, सरकमफरेंस ऑफ द नोड, तो उसका सरकमफरेंस कितना है मिलीमीटर में वो हम लोग को ऑब्जर्व करना है। एंड लेंथ ऑफ द इंटर नोड, मतलब दो नोड में जो एरिया होता है या पार्ट होता है उसकी लेंथ कितनी है मिलीमीटर में वो हम लोग को ऑब्जर्व करनी है। So if you want, you can perform this activity on your own. Thank you.